आज अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का ही पार्ट ले रहे हैं। उसमें सम ऑफ एन टर्म की प्रॉब्लम कुछ हमने इसकी पिछली वीडियो में डाला था और बाकी प्रॉब्लम अभी इसमें बता दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हैं हमने लिखे हुए यहाँ पे, इनको हमको करना है, राइट। ज़्यादातर में सम ऑफ एन टर्म का ही फार्मूला यूज होगा। तो देखो क्या करना है। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 must be taken to give 636 sum, राइट। सम कितना चाहिए? 636। सपोज एन टर्म्स है इसमें और सम चाहिए 636। एन टर्म का सम चाहिए 636 मीन्स एस एन एन बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये अब हमको फार्मूला यूज करना होगा। और क्या क्या दिए हैं? a 9, 8 और कॉमन डिफरेंस हो गया 9, राइट। फिर से लिख दे रहा हूं, ये इसमें पुट कर दो इस वाले में। तो 636 n n ही है, अननोन है, ये n फाइंड करना है अपन को। क्वेश्चन मार्क 2a n माइनस 1 d इज 8, ठीक। ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। n अपॉन 2 ये हो गया 18, 8n माइनस 8, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे n अपॉन 2, 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 8 n बाय 2 और यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दो या 2 कॉमन निकाल लो, है ना। 5 प्लस 4n 636 n। हम स्टेप वाइज ही कर रहे हैं पूरे। 636 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक। अब इसको लिख सकते हो तुम 0 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। तो ये आ गया 4n स्क्वायर 5n माइनस 636 0। अब अपन इसको फार्मूला मेथड से करेंगे, राइट। फैक्टर वाला फैक्टर प्लस 5n माइनस 636 0। ये क्या है? वो फार्मूला लगा रहे हैं हम फार्मूला मेथड से, डिस्क्रिमिनेंट वाला। b इज 5n माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो n इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस b स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर था 5 का स्क्वायर, राइट। माइनस 4 a 4 और c क्या है? माइनस 636 अपॉन 2 इंटू ए इज 4, ठीक है। तो n आएगा माइनस 5 प्लस माइनस 20, यहाँ क्या प्लस है ना, 25 प्लस माइनस प्लस हो गया 16 इंटू 636। अब इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर माइनस 5 25 और 16 इंटू 636 आएगा 10716, राइट, अपॉन 8। पहले रूट को सिम्प्लीफाई करेंगे, इनका एडिशन आएगा 10201 माइनस 5 प्लस माइनस, इसका रूट आता है 101, राइट। 101 माइनस 5, एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना। अपना ये आंसर नहीं हो सकता, राइट। टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होती है, ये नहीं होगा। आंसर केवल ये होगा इसका आंसर प्लस में आए। तो कुल मिला के n12 अपना आंसर है, राइट। ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया, बता दिया ये वाला, इसका आंसर आ गया 12, राइट।
12 इसका आंसर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। क्या है? ये 5 है, ठीक। द लास्ट टर्म इज 45। सपोज टोटल एन टर्म है, लास्ट टर्म को एल भी लिखते हैं या टीएनएस बोलते हैं। दिस इज 45 ये दी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन फाइंड करना है ना, तो एन को हमको फाइंड करना है, ऐसे लिख लो क्वेश्चन मार्क। एंड कॉमन डिफरेंस डी भी निकालना है, ये दो चीजें निकालना है, राइट। ये एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम है, सेम ही 5 एन एथ टर्म है और लास्ट टर्म 45 है, एन और डी फाइंड करना है। तो एन एथ टर्म का फार्मूला पर यूज करेंगे, टी एन एस क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। ये हो गया 45, ए 5 एन माइनस वन और डी क्या है, डी अननोन है, राइट। ठीक है, तो इतना आएगा। ये हो गया 40। इसमें एक लाइन मिसिंग थी, 45 दिया है टर्म, लास्ट टर्म, एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। मीन्स क्वेश्चन ऐसा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। ये लाइन इसमें होना सी नहीं थी तो हमने लिख दी, ठीक। तो ये, तो इसमें एस एन भी दिया, राइट। एक और मिसिंग है तो लिख दे रहा हूँ, एस एन इज एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दोगे 400 एन अपॉन टू, ठीक, टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी कितना है, एन माइनस वन इंटू डी पुट कर दोगे, दिस इज 40, राइट। यहाँ 40 पुट कर दिया तो ये आ गया 400, एक वैल्यू रख दो 10, राइट। अब 400 में 25 डिवाइड करोगे, एन इज 16, ठीक आ गया, राइट। 400 अपॉन 25 16 आ गया, एन आ गया 16। तो कॉमन डिफरेंस के लिए अपन कौन सा यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर लो। तो 40 इक्वल टू एन माइनस वन डी, तो 40 और ये 16 माइनस वन डी, 15 डी। तो पॉइंट में आएगा ये, तो है ना, पॉइंट या फ्रैक्शन में। The first term and last term of an AP are 17 and 35. फर्स्ट टर्म क्या है, 17। लास्ट टर्म मतलब एन टर्म, अगर एन टर्म है टोटल तो लास्ट टर्म एन टर्म होगी। तो लास्ट टर्म है 350, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये दोनों है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी कितना है, 9। हाउ मेनी टर्म्स आर, एन निकालना है, एन फाइंड करना है अपन को, एक क्वेश्चन मार्क है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और ऐसा निकालना है। दो चीजें हमको निकालना है। देखो अब करना कैसे होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। दिस इज 350, एन फाइंड करना है और डी कितना, 9। इसको सॉल्व करो तो 333 अपॉन 9 करोगे तो आएगा क्या, 37, और एन प्लस वन कर देना, एन 38 आ गया आएगा। अब इसके बाद में एस एन कितना होता है, एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। 2a, एन तो कितना है अपने पास आया है, 38 बाय टू ए कितना है, 17, 9 माइनस वन और डी है 9। एन क्या है, 38, 2a प्लस 38 माइनस वन ना,
हाँ, अब देखो ये हो गया, तो ये है 19, 34, 37 इंटू 9 आया। अब इससे अपन इंटू करेंगे तो 333 आएगा, और प्लस 34 करोगे तो 367, और इंटू 19 करने में 697, ये हमने पहले ही कर दिया था, नोट कर लो। तो 22 टर्म का सम चाहिए, एन 22 है, ठीक। 22 टर्म का सम चाहिए एपी, इन विच डी इज 7, डी कितना है 7, डी 7 है, और एंड 22nd टर्म इज 149, 22nd टर्म इज 149 है ना, ये 149 है। तो इसको सॉल्व करना है, राइट। तो 22nd टर्म ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये है 149, ठीक है। फार्मूला आ दिया अपन ने। 22nd टर्म क्या होगा, ए प्लस 22 माइनस 1 डी 149, तो ए प्लस 21 और डी को 7 रख दो, 149 माइनस 147 कितना आएगा 2, ठीक। S22 फाइन कर ले रहा है, S22 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी लगा सकते हो, या फिर अपन को एस एन एन बाय 2 ए प्लस एल भी लगा सकते हो, क्योंकि लास्ट टर्म है ना, 27 टर्म टोटल है, और 22 टर्म दी है, दिस इज लास्ट टर्म, तो अपन ये भी लगा, ये आसान रहेगा, तो इसको लगा रहे अपन S22 इज एन बाय 2, 22/2 149, 2 11 जा, और ये करोगे 151, इसका इंटू कर देना 151, तो 11 इंटू 151 कितना आएगा 1661, मतलब 1661। सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब हमको सम ऑफ, ये कौन सा नंबर है 5वां, सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 and that of the 17 term 289, सम ऑफ एन टर्म, मतलब हमको सम ऑफ एन टर्म के फार्मूले में हमको जरूरत पड़ेगी ए और डी की, तो इनके थ्रू जो इक्वेशन बनेगा उससे अपन ए और डी फाइंड कर लेंगे, ए और डी फाइंड करने के बाद में करेंगे, राइट। सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला होता है एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। इसमें हमको एन मालूम है 7, और ए और डी नहीं मालूम, तो ए और डी को अननोन ही रहने दो, ए डी लिखते आओ, तो एस 7 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 डी, तो हमारे पास एस 7 कितना है 49, 7/2 2a प्लस 6d, तो 49 7 2 को बाहर निकाल देंगे, ये आ जाएगा a प्लस 3d बाय 2, है ना, 3d 49 है ना, तो 49/7 a प्लस 3d, अपने पास एक इक्वेशन आ गया 7a प्लस 3d, मतलब a प्लस 3d इक्वल टू 7 है ना, a प्लस 3d इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा दिया है 17 टर्म, यही फार्मूला फिर लगेगा, लेकिन कौन सा लगेगा 17 टर्म, s 17 इज 289, तो वही n/2 17/2 2a इज अननोन क्वांटिटी, n माइनस 1 n मतलब 17 d कितना है अननोन, है ना, 289, तो 17/2 2 प्लस 16d 289 है ना, तो आ जाएगा 17/2, 2 बाहर निकाला अपन ने,
बचे क्या, 1 प्लस ए प्लस 8d, ठीक है। तो 2 कट गया, 289। तो 17 जो 8 होता है ना, तो ए प्लस 8d, 17 जा 289 होता है। तो यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। अब दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, ये नंबर 2 और ये नंबर 1। इनको सॉल्व करना है अपन को। तो a प्लस 8d मालूम है, a प्लस 3d हमने इसके नीचे लिख दिया और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। माइनस कर लो, ये माइनस माइनस 0, 5d 10 आ गया है ना। तो d कितना आ गया अपने पास, 2। अब ये d को का वैल्यू जो 2 आया है उसको अपन फर्स्ट वाले में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, ठीक। तो सब्स्टिट्यूटिंग मतलब पुट कर दे रहे हैं d2 इन इक्वेशन 3 इंटू 2 7। तो a 7 माइनस 6 इज 1। तो a आ गया 1, ठीक। इतना नोट करो, फिर अपन ऐसा और निकालते हैं इंटू d, ठीक है। तो एस एन एन ही रहेगा। a कितना है, 1, n माइनस 1, d इज 2। तो फाइनली ये n स्क्वायर आ गया, राइट। इसका आंसर हो गया एस एन एन स्क्वायर। तो ये सारे प्रॉब्लम हो गए हैं, राइट। जितने हमने बोर्ड में लिखे थे बता दिए, और प्रॉब्लम हम बताएंगे, कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहना, सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक, ओके।